बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन के हलवे की रेसिपी। ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको बनाने में, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे घी। मेजरमेंट आपको सब इक्वल रखना है, चाहे बेसन हो, घी हो या पानी हो, चीनी, तीनों चीज़ें इक्वल रख के हमने बनाना है। घी अभी हमने आधा ऐड किया है, इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। 250 ग्राम बेसन इस्तेमाल करेंगे। टोटल क्वांटिटी जो हलवे की है बेसन की, उसमें हमने 250 ग्राम बेसन का इस्तेमाल करना है। आधा और बेसन इसमें ऐड करेंगे। टोटल क्वांटिटी जो है बेसन की वो 250 ग्राम है। अब पहले इसको इसी तरीके से हम भुनेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। बेसन के हलवे को जितना अच्छे से आप भुनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी ये बनेगा, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है। अगर आप दानेदार हलवा खाना चाहते हैं तो इसकी कसाई काफ़ी अच्छे से करें। मुझे इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन 45 मिनट लग गए थे इस हलवे को बनाने में, क्योंकि इसकी भुनाई करते वक्त हाथ को रोकना नहीं है, वरना नीचे लग गया तो आपका हलवा जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो आपको मुस्तकिल हाथ चलाते रहना है और हाथ चलाते हुए ही पकाना है। इसको अलग मसल के आप, मुझे वो चम्मच छोटा लग रहा था इसलिए मैंने स्पून अपना चेंज किया था, कि इसको नीचे की तरफ हमने मसलते हुए पकाना है, ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से कुक हो। अब बारी आएगी आप फूड कलर की। हम फूड कलर 2 पिंच इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिए। इससे जो कलर है बेसन के हलवे का काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा, थोड़ा येलो शेड में देगा, इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप मत ऐड कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। भुनाई इसकी हमने काफ़ी अच्छे से कर ली है। इसकी मज़ीद भुनाई होगी तो जो हमने जो बचाया हुआ था घी, अब वो ऐड करेंगे। 150 ग्राम हमने पहले ऐड किया था, अब 150 ग्राम अब ऐड करेंगे। चाहें तो आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली वेजिटेबल जो घी होता है वही इस्तेमाल किया है। अब इसके साथ इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। इतना भूनना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गिठाने ना रहें और ये इक्वली मेल्ट हो जाए। इसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी इसकी भुनाई का ध्यान रखना है कि घी अच्छे से आ जाए इसके ऊपर, फिर ही हम इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे। घी ऊपर आ चुका है तो हम यहाँ पे बारी बारी करके जो प्रोसेस रह चुका है वो ऐड करेंगे। मलाई इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्रेश मलाई मैंने इसके अंदर ऐड की है। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है हलवे के अंदर। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश मलाई ऐड की है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनाता है ये हलवा, खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज है। मज़ीद इसको हम भूनेंगे 20 मिनट। अभी इसकी और भुनाई होगी तभी अच्छा बनेगा। पानी ऐड किया है, तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का ऐड किया था। क्वांटिटी अगर आप देखें तो 450 ग्राम 450 ml मैंने पानी का ऐड किया था इसके अंदर। टोटल जो मैंने पूरा इसके अंदर इस्तेमाल किया वो सिर्फ 450 ml वाटर है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करनी है ताकि जो चिपक रहा है और जिसमें लेस है वो सब ख़त्म हो जाए। जो आटे के अंदर का अपना लेस होता है हमें वो ख़त्म करना होता है। अब इसको वापसी से हमने भूनना है कि इसका जो लेस है वो ख़त्म हो जाए, घी निकल कर आए और इसका चिपकना ख़त्म हो जाए। चीनी ऐड करेंगे। 250 ग्राम चीनी ही ऐड करनी है आपने। 250 ग्राम बेसन है तो 250 ग्राम आप चीनी लेंगी, 250 ग्राम घी लेंगी। घी की क्वांटिटी आप 250 से 300 ग्राम कर सकते हैं। अगर आपको नीट लगे तो आप 250 से 300 ग्राम करें। ये देखेंगी पैन छोड़ चुका है बेसन। इस प्रोसेस में जब आ जाए आपका जो दानेदार सा लगने लगे आपको बेसन, तब देखें कि आपका जो हलवा है वो रेडी है। घी इसलिए आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर खुशबू आ रही है काफ़ी अच्छी सी। तो अब इसको हम गार्निश कर लेंगे। जो भी आपके पास मेवे ऐड हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको किशमिश पसंद हो तो आप इसमें किशमिश भी शामिल कर लीजिएगा। मैंने थोड़े से बादाम के साथ इसको गार्निश कर लिया है।
मज़ेदार सा यहाँ हमारा जो बेसन का हलवा है वो रेडी हो चुका है। पसंद आए रेसिपी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।